क्वेश्चन है अपने पास, अ वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड वेक्टर बी मेक्स एन एंगल ऑफ 110 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ बनाया है 20 डिग्री, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखाया हुआ है। यहाँ पर आप एक दिखा लीजिए वेक्टर ए, और यह एक्स मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री बनाया। वेक्टर भी बना रहा है 110 डिग्री, तो एक्स एक्सिस से 110 डिग्री 90 से कहीं आगे होगा, तो यहाँ पे आप दिखा ले सकते हैं एक वेक्टर, वेक्टर बी। यहाँ तक टोटल 90 है, एक्स और वाई के बीच यह एंगल हो जाएगा आपका 20, 90 प्लस 20, यह टोटल वेक्टर बी का एक्स एक्सिस के साथ एंगल 110 डिग्री हो गया। यह 20 है तो रिमेनिंग एंगल 90 माइनस 20 70 डिग्री। इसका मतलब है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 70 प्लस 20 डिग्री, टोटल 90 डिग्री। आपसे पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ, बताया है मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स आर 3 मीटर एंड 4 मीटर। ए और बी का मैग्नीट्यूड दे दिया है, फाइंड द रिजल्टेंट। दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो रिजल्टेंट पूछा मीन्स रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी। हम लोग रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज करें, आर इक्वल अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ से आपका अंडर ए का मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड 4, 4 का स्क्वायर 6 प्लस 2 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा रहेगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। जो एंगल यहाँ दिख रहा है 90 डिग्री, कॉस 90 इस पूरे टर्म को जीरो कर देगा, 6 प्लस 9 25 का रूट 5 आ जाएगा। ए और बी मीटर में, तो रिजल्टेंट भी मीटर में, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपका आ गया 5 मीटर। अब रहा रिजल्टेंट का डायरेक्शन। हम लोग रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन निकालते हैं उसका फॉर्मूला यूज करते हैं, tan अल्फा इक्वल्स टू पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस पी कॉस थीटा, और अल्फा रहता है रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर ए के साथ एंगल। tan अल्फा के बदले tan अल्फा लिखेंगे, पी का मैग्नीट्यूड 4 दे रखा है, साइन थीटा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल जो कि फिगर से 90 दिख रहा है, डिवाइडेड बाई ए के बदले 3 प्लस बी के बदले 4 कॉस थीटा अगेन 90, कॉस 90 इस टर्म को जीरो करेगा, तो यह आपका 4 साइन 91 4/3। जब भी tan अल्फा 4/3, तो अल्फा डिग्री में आता है 53 डिग्री के इक्वल। तो अपना रिजल्टेंट का डायरेक्शन पता चला है, या अल्फा रहता है रिजल्टेंट का वेक्टर ए के साथ एंगल, तो रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ 53 बनाएगा। यह वेक्टर ए है, यहाँ तक 70 डिग्री है, तो 70 से कुछ पहले यहाँ पे आप मान लीजिए कि यह रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ बनाएगा 53 डिग्री। आंसर में रिजल्टेंट का एंगल दे रखा है एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि क्वेश्चन में भी वेक्टर ए का एक्स के साथ एंगल था और वेक्टर बी का भी एक्स के साथ एंगल, तो उसने डायरेक्शन के लिए रिजल्टेंट का एंगल एक्स के साथ लिया। रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल आपको 53 दिख रहा है और ए का एक्स एक्सिस के साथ 20, तो जब आप यह टोटल एंगल लेंगे तो यह एंगल 53 प्लस 20 मीन्स 73 डिग्री हो जाएगा। अल्फा 53 विद वेक्टर ए और 73 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। कंप्लीट।